वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज की वीडियो होने वाली है कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका कट ऑफ कैसे कैसे जाती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे कि मैं आपको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मैं पढ़ती हूँ, तो मैं आपको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग का ही बताऊँगी कि कैसे कैसे वहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है और यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है। जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो जितने भी एचएनबीयू से एफिलेटेड कॉलेज होते हैं उनका सेम होता है। जैसे कि सबसे पहले जो एडमिशन के टाइम पे होता है, तो एडमिशन के टाइम पे आपको 11,613 रुपीज़ पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप जो बच्चे जो गर्ल्स जिन गर्ल्स को हॉस्टल चाहिए होता है तो उनका इसमें 1800 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्योंकि जो साल भर का जो हॉस्टल की फ़ीस होती है वो 1800 रुपीज़ होती है। इसके साथ जो हॉस्टलर्स होते हैं उनको हर महीने 2000 रुपीज़ मैस का पे करना होता है। फिर अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हो या फिर बाहर पीजी या फिर डे स्कॉलर हो, तो आपका केवल और केवल 11,600 रुपीज़ 13 ही चार्जेस लगेंगे आपके एडमिशन के टाइम पे। तो इतना तो चाहिए। इसके बाद जो फ़ीस होती है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लगती है बाद में, जो कि जब आपका आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद ही लगती है वो। तो अभी जो एडमिशन के टाइम पे लगता है वो इतना ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ़ की। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि इस बार की कट ऑफ़ कितनी जाती है। तो जो कट ऑफ़ होती है वो डिपेंड करता है कि जो इस पेपर किस हिसाब से आया है उस हिसाब से ही कट ऑफ़ जाती है। अगर हार्ड पेपर होता है तो कट ऑफ़ थोड़ी कम हो जाएगी, अगर ईजी पेपर होता है तो कट ऑफ़ नॉर्मल एवरेज जाती है। हम बात करें कट ऑफ़ की, तो हमारी जो कट ऑफ़ थी, जो पिछली बार की कट ऑफ़ थी वो 86 हाईएस्ट गई थी 86 मार्क्स पर। मतलब जो हाईएस्ट कट ऑफ़ थी वो 86 थी। देन उसके बाद 85, 84, 83 थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में क्या कितने रैंक तक के बच्चों को मतलब कॉलेज या सीट अलॉट हो जाती है, तो मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो अंडर 50 वाले अगर बच्चे हैं जिनकी रैंक अंडर 50 है, तो जनरल कैटेगरी के अंडर 50 रैंक होनी चाहिए, और ओबीसी के लिए अंडर 130 तक होनी चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 150 होनी चाहिए, और एससी के लिए 300 तक आपके अंडर 300 रैंक होनी चाहिए, और 350 होने चाहिए एसटी के लिए। तो आपको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलॉट हो सकता है। अगर हम बाकी कॉलेज की बात करें, बाकी कॉलेजेस के लिए, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ होती है वो 300 के अंडर होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कट ऑफ होनी चाहिए 400 तक, 400 450 तक मिल जाता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का ऐसा होता है कि कम ही बच्चे जो होते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, तो इसलिए से उसके लिए ये फ़ायदा होता है। तो जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ज़रूर से ज़रूर लगाएं अपने उस पर। इसके बाद ओबीसी के लिए जो होता है 400 के अंडर अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर एससी कैटेगरी का है तो उसमें 600 तक भी अलॉट हो जाता है, और एसटी के 650, 700, 800 तक हो जाता है। Guys, if you like my video then do like, share and subscribe, and for more updates do not forget to press the bell icon। and अगर आपको कोई भी अदर क्वेश्चन पूछना होगा या फिर कोई भी अलग चीज़ की नीड होगी इससे रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड बाद में चल के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।